हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरीद। और जैसे कि आपको पता है, हम एक पैटर्न का वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के जितने भी पैटर्न हैं सारे पैटर्न को कवर करेंगे जो बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने दो चीज़ प्रिंट किया था। एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर और उसका मतलब होलो स्क्वायर या और रेक्टेंगुलर, इस चीज़ का मैंने बेसिक प्रैक्टिस करी थी। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल को प्रिंट करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल और उसका रिवर्स। ठीक है, हर एक वीडियो लेक्चर सीरीज में दो दो पैटर्न को कवर करेंगे हम, ताकि अ, आसानी हो समझने में। तो आज हम देखेंगे ये वाली पैटर्न, है ना। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और ये इस वाले पैटर्न में ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, लॉजिक नहीं है इसमें, सिंपल है। बस इसमें कोड में ध्यान नहीं देना, आपको समझने में ध्यान देना है कि एक्चुअल में फोर लूप इसमें काम कैसे कर रहे हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आई बराबर वन से ही लेते हैं हम। पिछली बार तो हम ऐसे जीरो से लिए थे, काउंट किए थे, लेकिन अभी आई बराबर वन से इनिशियलाइज कर रहे हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। और जे बराबर मतलब कि कितना बाई कितना करना है, जैसे कि इसी को अगर हम देखते हुए कॉपी करें, दो दो चार पाँच, पाँच इसका वो है, रॉ है। तो जे लेस देन इक्वल टू फाइव की हमें फाइव तक चाहिए, और उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अब यहाँ तक तो सही है। इसके अंदर इनर लूप क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि हमको तो ट्रैवर्स करना है ना, इधर रो में ट्रैवर्स करना, कॉलम में ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो इसलिए हमें दो लूप की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो पहले लूप में हमें सिर्फ रॉ कंसिडर होगा। जैसे आई बराबर वन है, आई बराबर टू, आई बराबर थ्री, आई बराबर फोर, आई बराबर फाइव। और उसी तरह हम कॉलम में चलेंगे, आई बराबर यहाँ वन चलेंगे, यहाँ टू चलेंगे, यहाँ थ्री चलेंगे, यहाँ फोर चलेंगे। बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करेगा। दूसरा लूप इसमें हम लेंगे जिसमें जिसमें हम मान लेते हैं जे बराबर, यहाँ भी स्टार्ट कर देते हैं हम। जे बराबर लेट जे बराबर वन से यहाँ भी हम इनिशलाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है, नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि जो जे का लूप चलेगा, जो कंडीशन रहेगा, वो या तो आई के बराबर होगा या उससे कम होगा। और उसी तरीके से जैसे हम आई में इंक्रीमेंट किए, यहाँ पे हम जे में इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आई होगा, ठीक है। अरे यार, यहाँ भी हम मिस्टेक कर दी। चलो, ओके, परफेक्ट। चलो अब करना क्या है, हमें ये प्रिंट करना है ना। तो जो फर्स्ट आइट्रेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक स्टार प्रिंट करने की लॉजिक को लिखेंगे। ऑलराइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टार, है ना। जैसे ही एक स्टार प्रिंट करेगा, हम चाहते हैं कि वो क्या करे, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए, क्योंकि उसके बाद हमें स्टार चाहिए ही नहीं। ठीक है यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो ठीक है, परफेक्ट। अब चलिए, अब इसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, आई बराबर वन से स्टार्ट हुआ, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, कंडीशन सही है। तुरंत इनर लूप में जाएगा और यहाँ क्या करेगा, फिर यहाँ जे बराबर वन से इनिशियलाइज होगा, और जे लेस देन इक्वल टू आई, मतलब कि आई बराबर कितना था, वन। जे बराबर कितना है, वन, कंडीशन ट्रू। भाई आराम से स्टार एक प्रिंट कर दो बेझिझ के। ठीक। जैसे ही आई बराबर इंक्रीमेंट करेंगे, सॉरी, जे बराबर इंक्रीमेंट करेंगे, तो जे बराबर दो हो जाएगा, और आई बराबर तो वन है। तो यहाँ पे तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि दो तो छोटा नहीं हो सकता वन से, यानी आई से। तो ये कंडीशन फॉलो हो जाएगा। जैसे कंडीशन फॉलो होगा, इस पैरेंथेसिस के बाहर आ जाएगा, और ये बी आर टैग हिट करेगा। जैसे ही हिट करेगा, ये न्यू लाइन में आएगा, है ना। ये न्यू लाइन पे आएगा, और न्यू लाइन पे आने के बाद डायरेक्ट फिर यहाँ पहुंचेगा कहाँ पे, इंक्रीमेंटेशन में। इंक्रीमेंट करेगा, आई बराबर टू हो जाएगा। जैसे टू हो जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, यानी यहाँ पे आई बराबर टू हो गया, तो यहाँ पे बेझिझके दो स्टार प्रिंट कर दो। समझ में आ गया होगा यहाँ तक?
दो स्टार प्रिंट कर दो, क्योंकि आई बराबर दो कंडीशन है कि एक बार प्रिंट किया फिर इंक्रीमेंट किया, दूसरा कंडीशन तक सही पूरा, तो हमने यहाँ पे आई बराबर यहाँ पे से दो बार स्टार प्रिंट कर दिए। फिर यहाँ पे ये हिट करेगा बी आर टैग, फिर न्यू लाइन पे पहुंचेगा, फिर आई बराबर कितना हो जाएगा, थ्री, इन सॉरी इंक्रीमेंट होगा, फिर आई बराबर थ्री, फिर कंडीशन टू, फिर इनर लूप में आएगा, और फिर यहाँ पे आई बराबर थ्री हो गया, तो यानी जे कितना बार इंक्रीमेंट होगा, तीन बार इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे तीन स्टार आप प्रिंट कर दो। ठीक है, चलो परफेक्ट। फिर इसी तरह कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा इसी तरह, पाँच तक चलेगा। अब आगे समझाने का एक जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो, है ना। चार और एक, पाँच। बस आपको ये यहाँ पे समझना है कि भाई ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये लूप, सॉरी ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये कैसे बन रहा है। इसका लॉजिक यही है, क्योंकि हम यहाँ कंडीशन लगाए कि भाई जैसे ही आई, ये अगर मतलब जे अगर, हाँ, अगर आई जे अगर बड़ा हो गया आई से, तो उसके बाद प्रिंट नहीं कराना, है ना। तो ये वही कंडीशन है, ये यही है मेन लॉजिक तुम्हारा। चलो अब इसे हम लाइव करके देख लेते हैं, हो रहा है या ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं। देखो गड़बड़ हो रहा ना, कहीं कुछ तो हम गलत किए हुए हैं। चलिए अब उसे हम सही करते हैं। पहले तो इसको हम करते हैं कमेंट आउट, है ना, क्योंकि ये फालतू चीज़ें वहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, पैरेंथेसिस सही लगाए हैं, जे बराबर वन, जे लेस देन इक्वल टू आई। कंसोल डॉट लॉग लिख के आदत हो गया ना, इसीलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट लॉग लिख दिए हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक मिस्टेक। देखो परफेक्ट, एकदम परफेक्ट प्रिंट हुआ। अब इसको हटाते हैं, समझ में आ गया होगा ये। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला पैटर्न प्रिंट करते हैं। देखिए ये वाला पैटर्न प्रिंट करने से पहले आप यहाँ पे समझ लो ये एक्चुअल में वो क्या रहा। हालांकि यहाँ पे हमने हाइफन प्रिंट किया है, यहाँ पे हम स्पेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इसका रॉ कितना है, एक दो तीन चार पाँच। कुछ नहीं भाई, सबसे पहले एक काम करो, फॉर लूप बनाओ। ठीक है, लेट आई इक्वल्स टू वन से स्टार्ट करो, आई लेस देन इक्वल टू फाइव तक लेके जाओ, और आई को इंक्रीमेंट कर दो। ये हमने पहले एक लूप बना दिया, इसके अंदर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये चार को स्पेस प्रिंट करना है, कोई ना, चार को स्पेस प्रिंट करना, तो फिर हम एक और लूप ले लेते हैं, और उसी के अंदर लेट जे बराबर वन, और जे लेस देन, लेस देन, लेस देन क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जे लेस देन हो जाएगा फाइव, है ना, क्योंकि चार तक हमें करना है, तो लेस देन फाइव करेंगे, यानी फोर तक प्रिंट हो जाना चाहिए, और जे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक तो लॉजिक सही जा रहा है। इसमें कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, और यहाँ प्रिंट कर देंगे हाइफन, यहाँ हाइफन यानी स्पेस, आप यहाँ पे प्रिंट कर दिया हाइफन। ठीक है, अभी हम हाइफन स्पेस हाइफन ले लेते हैं, बाद में हम इसे स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखो हम यहाँ पे लाइन ब्रेक नहीं कर रहे हैं। तुम एक चीज ध्यान दिया होगा, पिछले कोड में हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट उसके बाद एक बी आर टैग लगाया था, क्योंकि हम न्यू लाइन में जाना है। लेकिन अभी तक तो ठीक है, यहाँ तक हमने चार ये प्रिंट करा दिया, इसमें हाइफन। लेकिन हमें एक स्टार प्रिंट कराना, वो भी लास्ट में। पहले हम ये देख लेते हैं चार ये चल रहा है या नहीं। अरे सिट, एक कमेंट आउट,
चल प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में ये क्यों हो रहा पता है? चार मतलब चार जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो ये कितना बार आइटरेट हो रहा? 5 बार, तो इसीलिए टोटल 5 आ रहा है, लेकिन काम कर रहा है। चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमें 4 तक ही चाहिए। यहाँ तक चाहिए, उसके बाद फिर न्यू लाइन, फिर इधर स्टार। तो अब उसका लॉजिक लगाते हैं। तो अब क्या करना है, हमें लास्ट में स्टार प्रिंट करना है। तो उसका लॉजिक यहाँ लगाना, ये सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे आप समझो। इसको मान लेते हैं के बराबर 1। के बराबर सिंपली 1 ले लिए, ठीक है। हमें तो लास्ट में एक ही स्टार प्रिंट करना है ना। जब भाई एक स्टार प्रिंट करना है, तो के लेस देन इक्वल टू आई लगा सकते हैं, है ना। आई हमारा कितना है? 1 है, के 1 है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। और जैसे ही दोबारा फिर हम इसे अगर इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी एक स्टार प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। जैसे ही लॉजिक हम तो सोच के लगाए हैं, अब पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, बट देखते हैं इसे क्या होता है, मजा आएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम स्टार को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक परफेक्ट, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम मतलब यहाँ तक लॉजिक लगा दिए, 1 2 3 4, 4 तक हमने प्रिंट कर दिया, और फिर लास्ट में स्टार लगा दिया। अब हम चाह रहे हैं न्यू लाइन में आ जाए। तो न्यू लाइन में आने के लिए अब आपको भी पता होगा, इसलिए इसके पिछले वीडियो अगर देखे होंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर टैग का यूज़ करेंगे, बी आर टैग का यूज़ करेंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं फाइनल क्या होता है। हमने तो बहुत ही एफर्ट करके दिमाग लगा के लगाया लॉजिक, और पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। ये क्या प्रिंट कर दिया? एक सेकेंड। क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक। देखो, हमने ध्यान ही नहीं दिया ये चीज़। देखो पहले क्या है, हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, स्पेस, है ना। तो स्पेस वाले में दिक्कत है। हम 4 स्पेस प्रिंट कर रहे हैं और फिफ्थ में जाके स्टार प्रिंट कर रहे हैं। तो जब 4 स्पेस हम प्रिंट कर रहे हैं, तो टोटल हमें कितना यहाँ पे ये है, 4 और स्टार देके 5, यानी कि जे बराबर हम स्टार्ट करेंगे 5 से। पता क्यों? और जे 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 का वैल्यू, तब जे का वैल्यू बड़ा रहेगा आई से, तब तक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। और यहाँ पे डिक्रीमेंट होता जाएगा और प्रिंट होता जाएगा। अभी इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, अब हम यहाँ प्रैक्टिकली समझते हैं, उधर छोड़ते हैं। ये कोड जो रन करेगा वो हम लिखते जाएंगे, बिल्कुल डायग्राम जैसे होता है ना, उस तरीके से हम समझते हैं पूरा। जैसे लेट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस 1। चलो आई बराबर 1 इनिशियलाइज किया, फिर नेक्स्ट वाले लूप पे आए। ठीक है, यहाँ क्या है, जे इक्वल टू 5, जे इक्वल टू 5। देखो 5 बड़ा है 1 से, कंडीशन टू, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर 5 को, 5 से कितना हो जाएगा, 4, फिर एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर 4 से कितना हो जाएगा, 3, 3, 3 क्या बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है, तो फिर एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर इसको कम करो, डिक्रीमेंट करो, क्या हो जाएगा, 2, 2 क्या बड़ा है 1 से, बिल्कुल, फिर एक स्पेस प्रिंट हो जाएगा, सॉरी हाइफन प्रिंट हो जाएगा। फिर 1, 1 जैसे 1 करेगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। फिर ये वाले लूप से बाहर आ जाएगा इस पे, यहाँ पे देखेगा अच्छा के पावर 1 इनिशियलाइज किया गया, और जो के की वैल्यू है वो आई के इक्वल हो या लेस देन हो। तो 1 इक्वल्स टू 1 यानी कंडीशन ट्रू, यानी यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर देगा। मेन लॉजिक यही है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, नीचे क्या बी आर टैग लगा हुआ, तो नीचे एक बी आर टैग हिट करेगा, और न्यू लाइन पे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, न्यू लाइन पे पहुंच जाएगा। न्यू लाइन पे जैसे पहुंचेगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा, यानी आई बराबर 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। जैसे 2 हो गया, इस इनर लूप के अंदर गया, इनर लूप में देखेगा जे इक्वल टू 5 से स्टार्ट है, और आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि
फाइव घटते 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 टू, कितना तक आएगा, थ्री तक, थ्री तक आएगा, यानी तीन यहाँ पे हाइफन प्रिंट कर देंगे, एक दो तीन। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा सेकंड वाले, उसके पास वाले लूप पे। ये हालांकि ये लूप है कि ये इसका इनर लूप नहीं है, मेन मेन हमारा फोर लूप ये है, और इनकी साइड में लूप, दो इनर लूप, जे का और के का, है ना। उसको जैसे यहाँ पे आएगा कि वन से स्टार्ट हुआ, और वन से स्टार्ट हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर आई बराबर यहाँ पे दो है, क्योंकि दो इंक्रीमेंट करके दो हुआ था, फिर और एक स्टार प्रिंट करेगा, फिर वहाँ पे बी आर टैग हिट करेगा, फिर इसी तरह आई बराबर यहाँ थ्री, टू था, अब थ्री हो गया, अब थ्री हो गया, फिर इस लूप के अंदर आया, और जैसे इस लूप के अंदर आएगा, यानी यहाँ पे आई बराबर थ्री हो गया, फिर यहाँ पे बैठा दो, और पाँच पाँच को घटा जाओ, पाँच को जब घटाओगे यहाँ पे तो फोर होगा, कंडीशन टू, फिर टू होगा, कंडीशन टू,